अस्सलाम वालेकुम रेलू कट्टे में एक बार फिर खुश आमदेद। मैं हूँ फराज कासिम और हमारे साथ यूजुअल सस्पेक्ट साकिब शाह और हसीफ फारूकी। और पीएसएल के फैंस काफी अरसे से हमसे शोज की डिमांड कर रहे थे। दे वुड बी हैप्पी टू सी द एक्चुअल द ओरिजिनल रेलू कट्टे टीम। सो वेलकम बैक साकिब भाई एंड हसीब, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक पहले ठाक। बड़े स्टार्ट करें या मैं फिर बताऊं? जी साकिब भाई। यार बिल्कुल ठीक ठाक। और वेलकम बैक एवरीवन। मेरे ख्याल में इजीली 10-11 महीने के बाद कोई रिकॉर्डेड शो कर रही हैं। इससे पहले जितने भी हुए लाइव हुए हैं, आई गेस जनवरी में शायद लास्ट टाइम कोई रिकॉर्डेड शो किए होंगे। जनवरी के बाद हम आज तीनों इकट्ठे हुए हैं इसमें, और वो भी इस वजह से इकट्ठे हो गए हैं, आपको पता ही है रीजन। हसीब ने एक नया कैमरा और नया माइक लिया तो टेस्टिंग के नशे में आ गया, अदरवाइज इसने आज भी नहीं आना था। ओवर टू हसीब। देखा ना, ये हाँ पैसे ये मैं पूरे दिखा करने आए नहीं थे। रहा साकिब भाई, मैं दिखा नहीं रहा, समझे इसका मतलब। अच्छा अच्छा अच्छा। हसीब, आपने माइक इतना महंगा लिया तो आप करीब आ जाए माइक के जरा प्लीज। अच्छा चले ठीक है। हाँ जी, नहीं यार, इट्स गुड टू बी बैक। पीएसएल का मौसम आने लगा है तो हमने कहा हम भी निकल आए बरसाती कीड़ों की तरह। तो वी आर आउट, वी आर हियर एंड रेडी टू फॉर पीएसएल। और एक जाहिर सी बात है, एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट से आ रहे हैं तो एक एक्साइटमेंट पैदा करनी है, डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन है ये। डिस्ट्रैक्शन पैदा करनी है। क्रिकेट से तो ध्यान नहीं हटता, लेकिन एटलीस्ट नेशनल टीम से थोड़ा ध्यान हट जाए शायद इसी बहाने। तो हाँ, लेट्स सी। मैंने मैंने आज एक पॉडकास्ट भी की थी पाकिस्तान क्रिकेट पॉडकास्ट के साथ, तो उसका भी बेसिकली मकसद और डिस्कशन का टॉपिक यही था कि वो थेरेपी सेशन था बेसिकली हम क्रिकेट फैंस के लिए। तो खैर, क्योंकि ये छोटे हम मल्टीपल शोज तो करेंगे, सो बड़ा इंटरेस्टिंग है यार वैसे। आई नो थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, 2 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा हूँ तो माफ़ी। लेकिन कल मेरे हमजुल्फ वगैरह ना घर आए और पूरा टूर्नामेंट वर्ल्ड कप नहीं देखे, लेकिन फाइनल देखने के लिए वो गेट टुगेदर। और उसमें अब कल आके सिर्फ, यार ये फाइनल कैसा खेला, ये क्या खेला। मैंने कहा यार कोई और बात करें, और बात करें। अब आप उस मामले में उस वक्त आपकी ये समझ में नहीं आता कि यार आप क्या बात करो, आप क्या बैकग्राउंड दो। और वो डिस्कशन कभी भी जो है ना, उस मौके पे एक तो आप खुद इमोशनल इतने होते हो, ऊपर से फिर वो इस तरह के कमेंट्स आते हैं, तो फिर आप ये कहते हैं कि यार इसमें रैशनल डिस्कशन हो नहीं सकती। तो वैसे लाइक लेट्स टॉक अबाउट समथिंग। लेकिन या हर जस्ट दूसरा बंदा आके सिर्फ यही बात करता है कि ऐड भाई टू मैच। दिस, कल कल मैं जिस दिन मैं वो साकिब भाई जो खाना खाने गया था, उसके बाद रात को वो दोस्त जो थे उन्होंने कहा हमने फाइनल देखने का इंतजाम किया एक बेसमेंट में, उसमें 12-16 लड़के हैं। वो लड़के वो ग्रुप सॉकर मेरी फुटबॉल टीम का है। तो मुझे पता था कि यही जो हसीब जैसे बोल रहे हैं ना कि आधों ने वर्ल्ड कप देखा नहीं होगा और फाइनल देखने आ जाएंगे और फिर वो सवाल जवाब और वो क्रिटिसिज्म। और मैं वैसे भी अपने बेटों के साथ देखता हूँ, सो आई रिफ्यूज। और अच्छा ही वो मैं नहीं गया, किसी का सर्वर फोड़ के आ जाता मैं। खैर साकिब भाई, चले शुरू करते हैं यार। पीएसएल आ रही है, फॉरगेट द वर्ल्ड कप खत्म हो गया। और पीएसएल आते ही साकिब भाई भी एक्शन में आ जाते हैं। तो साकिब भाई, खैर ट्रेड्स और कराची के गम सब बातें करेंगे बाद में। पहले फॉरेन प्लेयर्स की बात करते हैं साकिब भाई। सो क्या सीन है इस बार? तो काफी अनाउंसमेंट्स आ रही हैं फॉरेन प्लेयर्स की, तो आप बताइए कि कौन से बड़े नाम आ रहे हैं। यार फॉरेन प्लेयर्स की लिस्ट आपके पास है, अगर आप स्क्रीन पे लगाएं तो फिर जरा उसके ऊपर बात करते हैं इस दफा। गुड न्यूज ये है कि यार इस दफा देखें, आई वाज ऑलवेज श्योर कि जब पीएसएल पूरी पाकिस्तान में आ जाएगी, पूरी एक कंप्लीट पीएसएल पाकिस्तान में होना शुरू हो जाएगी, तो उसके बाद बड़े बड़े प्लेयर्स भी आना शुरू हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। बहुत से लोग जो कहते थे कि शायद हमारे पास ऑप्शन नहीं है, शायद हम लोगों के पास पैसे उतने नहीं देते, तो शायद इस वजह से बड़े प्लेयर्स नहीं आते। मगर बात ये नहीं है, इट वाज मोर टुवर्ड्स द विंडो, जिस विंडो में फॉरेन प्लेयर्स जो होते हैं, बहुत से टीम्स बिजी होती हैं, खेल रही होती हैं, पीएसएल उस विंडो में होती है। सेकंड चीज ये है कि इट्स वेरी अनलाइक पीएसएल के, पीएसएल सॉरी आईपीएल में तो होता ही है कि उसको आईसीसी खुद ऑफिशियल विंडो में होती है उनकी, तो उसमें बहुत कम इंटरनेशनल क्रिकेट रखती है आईसीसी। तो पीएसएल के साथ तो ऐसा नहीं है। और मगर इस दफा बात यह है कि चूंकि सिक्योरिटी के मसाइल पाकिस्तान के ज्यादातर हल हो गए हैं, ऑस्ट्रेलिया ने और इंग्लैंड ने चूंकि दौरे कर लिए हैं सक्सेसफुल, तो अब बहुत से प्लेयर्स जो हैं उनके उन्होंने रजिस्टर कराना शुरू कर दिया है। और आपके सामने अभी एरन फिंच की मिसाल मौजूद है, और बहुत से प्लेयर्स इस दफा अगर आप देखें, न्यूजीलैंड से भी प्लेयर आए हैं, नीशम आए हैं, ठीक है, साउथ अफ्रीका के तो पहले ही आना शुरू हो चुके हुए थे, मगर गुड टू सी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आर टेकिंग पार्ट इन पाकिस्तान सुपर लीग। तो बिल्कुल इस दफा यार मेरे ख्याल में आज तक जितनी भी पीएसएल्स हुई हैं उसका तब सबसे बड़ा रोस्टर इस दफा मौजूद है। और यही चीज है कि रिटेंशंस के ऊपर जब हम बात करेंगे, कि रिटेंशंस में अगर आप देखें कि बहुत से प्लेयर्स जो कि पहले
हम डायमंड या प्लैटिनम में रखते थे, इस दफा बहुत से प्लेयर उसमें से गोल्ड कैटेगरी या सिल्वर कैटेगरी में भी हैं, तो उस पर भी बात करेंगे लेटर ऑन। तो फॉरेन प्लेयर यार आपके सामने लिस्ट है। एरन फिंच, हाउ डू यू गाइस सी ही इज कमिंग? लाइक आज पता चला कि शायद वो आईपीएल नहीं खेल रहा, मगर पीएसएल में तो नाम दिया उसने। यार मैं अगर एरन फिंच, सबसे पहले तो साकिब भाई ऑन अ सीरियस नोट, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि यार ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, और जो वो भी नहीं कि जो कि 3 साल पहले रिटायर हो गया हो, मतलब अभी इसने कप्तानी की है वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की। सो आई थिंक दैट्स अ मेजर स्टेप फॉरवर्ड पीएसएल के लिए, जो है ना, आपने सही कहा कि सबसे बड़ा रोस्टर ये है। तो आई थिंक मैं उसका नाम देख के मैं भी बड़ा खुश हुआ था, सरप्राइज भी हुआ था, खुश भी हुआ था। भले वो आजकल थोड़ा सा चला हुआ कारतूस हो गया हो, लेकिन स्टिल ही होल्ड्स अ लॉट ऑफ वेटेज बिहाइंड हिम इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड। तो सो आई थिंक फिंच, आई एम एक्साइटेड अबाउट। लेकिन उसके साथ साथ सके भाई, अभी जैसे आपको पता ही है कि आप और हसीब से मैं हमेशा समझ लेता हूँ पीएसएल की। मुझे टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल मैं इससे दूर होता हूँ कि क्या पे क्या ये। तो ये अब ये प्लेटिनम कैटेगरी में है, खैर उसमें डिटेल में बाद में जाएंगे। तो लेकिन जो अभी, अगर मैं आपसे अभी पूछूं, हसीब तुमसे अभी पूछूं कि ये जो किस तरफ तुम्हें ये पिक्स जो तुम्हारे हिसाब से नजर आ रही है, किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, किसको जरूरत ज्यादा है? एरन फिंच की? हम्म। यार मैं अपना जाती व्यू अगर दिखाऊं तो आए, जो जिस तरह का रोस्टर अभी आपको सामने नजर आ रहा है, उसमें मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये पहले प्लैटिनम में पिक ही नहीं होगा। अच्छा। दैट्स माय हॉनेस्ट हम्बल ओपिनियन। प्रोबेबली सप्लीमेंट्री में शायद ये पिक हो जाए और डायमंड में, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम आई मीन टॉप ऑर्डर जिसको चाहिए वो तो इस वक्त खैर जल्मी है, आई थिंक। यार बाबर तो उन्होंने वैसे ही ले लिया है। बाबर ले लिया उन्होंने। हार नहीं, एक्चुअली उनके पास हारिस भी है, बाबर और हारिस हैं। हम्म। और बट एट दिस पॉइंट इन टाइम वही बात है, एरन फिंच यार मेरा अपना जाती ख्याल है, आई थिंक ही इज एट दैट पॉइंट इन हिज कैरियर के ही डजंट लुक टू मी, अगेन मुझे इतनी वो अपील नहीं करती है वो वाली पिक। तो आई डोंट नो विच टीम एक्चुअली गोज फॉर हिम, बट I don't think, given the roster that we have this time around, मुझे नहीं लगता है कि पहले राउंड्स में पिक हो नसीब, जाएगा। आप क्यों कह रहे हो ये? उसकी रीजन ये है कि इस दफा अगर आप देखो ना तो 11 पिक्स प्लाटिनम की रहती हैं अब इस दफा। जनरली होता था कि प्लाटिनम की ज्यादातर रिटेंशन हुई या वो होती साथ में थी। लिस्ट लगा देना, हाँ, फराज तो अगेन। तो अगर आप ये वो अगर आप पिक ऑर्डर लगा दो ना साथ में, तो तब भी हम्म। उससे भी हो जाएगा। पिक ऑर्डर मैंने उस पे अपलोड किया हुआ है, अगर आप पिक ऑर्डर लगा दो, मगर या लिस्ट भी साथ में लगा दे। अच्छा, हसीब सीन ये है कि 11 पिक्स होनी है प्लाटिनम में, ठीक है? और लेकिन 11 11 में से इंटरनेशनल चलो नहीं दो होगी ना तो सिर्फ? मैंने, ठीक है, दो 11 तो तो मान ली इंटरनेशनल नहीं कि एक होगी। फखर की और एक नसीम शाह की हसीब होगी, तो हसीब क्या 9 कह रहे हो, प्लेयर इस 11 लिस्ट क्या? में से जाएंगे। हसीब क्या कह रहे हो? 11 इंटरनेशनल ही नहीं होनी ना सिर्फ। 11 में आपकी दो तो गिवन है 11 में से दो मैंने नेशनल आपको प्लेयर्स बता की, दिए हैं, फखर और नसीम। फखर फखर और गोज नसीम। बैक टू लाहौर, नसीम गोज बैक टू कोयटा, सिंपल है। जी। ठीक है। उसके बाद फिर अगर आप रोस्टर देखें तो फिर उसमें आपको समवन लाइक मोइन अली नज़र आते हैं, आदिल रशीद नज़र आते हैं, ओडीन स्मिथ नज़र आते हैं, रीस टॉपली नज़र आते हैं, शकीबुल हसन नज़र आते हैं, हसरंगा नज़र आता है, मुजीबुर रहमान नज़र आता है। जब मैं उन हेलिक्स हेल्स नज़र आता है यार, आई मीन व्हेन यू काउंट ऑल दीज, डेविड मिलान नज़र आता है, डेविड मिलर नज़र आता है। व्हेन यू काउंट ऑल दीज तो एरन फिंच का नंबर 9 टॉप 10 में भी मुश्किल से आता है। मुझे लग रहा है कि हो जाएगा। उसकी रीजन ये है कि यार बहुत से प्लेयर्स को, जिस तरह फिंच इज अ बिग अब नेम। अब मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया अब बात आ, इसमें, सॉरी मैं आपकी बात रीस काट रहा हूँ टॉपली की लेकिन तरफ जाएगी, फिंच को छोड़ के, राइट? इसमें से अगर आप बहुत से नाम देख लो यार, अगर बैट्समैन ही बैट्समैन अगर आप निकालो ना इसमें, तो देखिए अगर बैट्समैन देखे तो 6-7 ही हैं। देखो हेल्स तो चला जाएगा इस्लामाबाद में वापस, राइट टू मैच कर लेंगे, राइट, अगर किसी ने ले भी लिया। फिंच के बाद अगर देखो राजापक्सा है, ठीक है। उसके पैरेलल में देख लो आपके के शनाका है, मिलर लेंडर ठीक है डसन है, निकल जाएगा, मलन ठीक है निकल जाएगा। अगर आप केविन आगे, अब लुइस है। गप्टिल भी मुश्किल है, ठीक है। गप्टिल से तो फिंच की फॉर्म बहुत अच्छी है और करंट कैप्टन भी है। गप्टिल तो पहले बेचारा प्लेइंग 11 में ही नहीं है। इसके अलावा देख लो ओडियन स्मिथ, यस ओडियन स्मिथ इज गुड, बट ही इज अ लेट ऑर्डर पावर हिटर, और उसकी बॉलिंग तो बिल्कुल, उसने अभी वेस्ट इंडीज को भी ये टूर्नामेंट लगवाया वर्ल्ड कप के, वो शायद क्वालिफाई नहीं कर सके गुरबाज है। उसकी एक ओवर की वजह से, ठीक है। बाकी हाँ, डूसन जरूर निकलेगा। डसन है, गुरबाज है।
यार मगर आप गुरबाज को फिंच से ऊपर रेट कर रहे हो? यस, ऑन आर करंट यू फॉर्म, सीरियस? ऑन करंट फॉर्म इन पाकिस्तानी कंडीशंस ऑल डे। यार सॉरी, मैं फिंच अपना ने कैमरा ठीक है कैमरा कि एडजस्ट कर रहा जब तक आप लोग। यार तुम्हारे ऊपर तो कोई चांद की रोशनी पड़ रही है। एनीवे अच्छा ठीक है, लाइक आपकी अपनी यार, मगर हमें फॉरेन प्लेयर अच्छा लिस्ट तो लगा अच्छा, दो ना इसमें उसके एक ऊपर चीज तो। और भी है, इसमें एक फैक्टर और भी है जो कि अगेन साकिब भाई हमें नहीं पता, और हो सकता है इट कुड बी अ डिसाइडिंग फैक्टर एज वेल, जिसमें आई कुड पॉसिबली बी रॉन्ग। उसमें ये हो सकता है कि भाई अवेलेबिलिटी का क्या सीन है, क्योंकि हमें वो एग्जैक्टली पता नहीं होता। आपको रोस्टर में नाम तो बहुत सारे नजर आ जाते हैं, बट पीछे अवेलेबिलिटी, आप हाँ पिछले ये सीजन बात में तो हमने है। हमें पता है कि यार किसी को पार्शियल अवेलेबिलिटी होती है, किसी की ये होती है कि हाँ यार नाम डाल दो, अभी आने का डिसाइड नहीं हुआ। तो ऑल ऑफ दैट ऑल्सो बिकम्स अ फैक्टर। तो इसकी वजह से मैं अभी भी, हो सकता है आई कुड बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये कि अवेलेबिलिटी सबकी ऐसी हो कि फिंच का नंबर पहले आ जाए, और वो अगेन मुझे, आपको और फराज को कोई भी नहीं बताएगा। हमें जब ये सब कुछ हो जाएगा उसके बाद पता चलेगा कि भाई इस बंदे को क्यों नहीं खिलाया। बट चलिए और आगे बट चलते हैं। आपके ख्याल में आदिल राशिद ऐसा प्लेयर है कि जो निकल जाएगा प्लाटिनम में शुरू में? निकल सकता है, स्पेशली विद हिज लेग स्पिनर्स। मैं तो उसको यार काफी, जो कराची में सेंचुरी की थी ना बाबर ने अभी पिछले महीने, उसमें उसने राशिद को सबसे ज्यादा पेला था। और राशिद ने ही सबसे ज्यादा विकेटें ली थी, सबसे ज्यादा दफा बाबर को आउट भी ये किया ठीक है, हुआ है। उसने बाबर को 4 दफा आउट कर दिया, मगर जो सेंचुरी उसमें हुई थी, मैं ये बता रहा हूँ कि उन कंडीशंस में हमारी कंडीशन, तो यस उसने ही वाज सिर्फ इफेक्टिव इन ऑस्ट्रेलिया बिगर उसने ग्राउंड्स। सिर्फ नहीं नहीं, ही वाजंट, दैट्स द थिंग, ही वाजंट इफेक्टिव इन ऑस्ट्रेलिया, ही वाजंट एज इफेक्टिव इन ऑस्ट्रेलिया एज समवन लाइक शादाब वाज। इसमें तो कोई शक नहीं है कि राशिद का वर्ल्ड कप इतना अच्छा नहीं गया, बट एज अ ये टैलेंट, जिंचर एज अ तखार के सामने तो वो एक बहुत बड़ा शेरवन बना हुआ था। वो तो अब आपने माशाल्लाह, क्या बोलूं मैं, छोड़े ना, क्यों आप मुझे दोबारा वहां लेके जाते हैं कि मैं चले 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 ठीक है, जज्बाती हम हो जाऊं। फाइनल की तरफ नहीं जाते यार, आगे चलते हैं। अकील हुसैन इज अ वेरी गुड पिक, मगर आई डोंट थिंक सो अकील आई दिस डोंट थिंक टीम सो। प्लाटिनम में बनेगा। आई डोंट थिंक सो जाएगा तो डायमंड में जाएगा या सप्ली सुपली में शायद निकलेगा। वकील, हिल्स फॉर श्योर तबरेज, आई इस्लामाबाद, डोंट सी देम। हिल्स को फॉर श्योर निकल जाएगा। इस्लामाबाद उसको वापस ले जाएगा। राजा पक्सा विकेट की पार्शियल विकेट सुना है कि सलावत किस पार्ट किस टाइम को विकेट वापस कीपिंग कर लेगा लेता है। वैसे? सलावत किस किस को वापस लेगा? रीस टॉपली भी है, नहीं टॉपली को हेल्स तो नहीं भी लेंगे है, फॉर श्योर। तो हिल्स को आपके ख्याल में इस्लामाबाद छोड़ेगा? नो, नो वे। छोड़ना तो नहीं चाहिए। ग्रैंड होम का तो यार बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे इस इस पूरी पीएसएल में ही पिक हो जाना, क्योंकि हिज बॉलिंग इज वेरी ऑर्डिनरी। तो मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह का कोई चलेगा। शनाका इज गुड, शनाका भी मुश्किल ही लग रहा है। मिलर फॉर श्योर, मिलर। अच्छा यार मुझे बताओ, आपकी कोयटा की पहली पिक है टेक्निकल राइट? मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग पहली पिक में नसीम शाह लेंगे। मेरे ख्याल में आप लोग पहले, क्योंकि नसीम शाह को तो आप ऑन टॉप वाइल्ड कार्ड भी कर हम सकते राइट हैं। टू मैच कर आपकी दो सकते हैं उसको। आपकी आपकी तो वही ना, वो सॉरी, आप वाइल्ड कार्ड के अलावा राइट टू मैच भी कर सकते हैं आप नसीम को। तो पहली पिक में आप लोगों ने लेना है डूसन या मिलर। तो आप किस तरफ टिल्ट कर रहे हो उस पिक में? सर ये भी कोई सवाल है पूछने वाला? डूसन और मिलर नहीं इज वेरी इवन पिक्स यार, मैं तो किसी की नहीं, तरफ, मैं तो दोनों में से कोई भी ले लूंगा। वन ऑफ द थिंग्स दैट कोयटा हैज बीन मिसिंग इज समवन मिडिल ऑर्डर इन्फोर्सर, जो कि इनिंग्स को एक तो एक्सेलरेट भी करे और फिनिश भी करे। हम्म, आई नो, हमारे पास उमर अकमल को ये रोल लास्ट टाइम दिया था, बट व्हेन यू हैव मिलर देयर, आई डोंट थिंक इसके अलावा साकिब कोई। भाई, अब हसीब सॉरी यार, मैं बता रहा था मुझे ज़रा जाना है, तो एक्चुअली घर से बाहर ही जाना है कहीं काम से। तो आई लेट यू गाइस कैरी ऑन एंड आई विल वॉच द शो व्हेन इट गोज़ ऑन यूट्यूब। लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में आई विल जॉइन यू गाइस, आई चलो, जस्ट हैव टू टेक ऑफ, सॉरी। ओके, नो कोई वरीज। बात नहीं, कोई बात नहीं, बाद में बात करते हैं। अच्छा चलिए ठीक है तो। अच्छा मिलर यार, वैसे एक बार बताऊं, डूसन इज एज गुड एज मिलर और सम टाइम ही इज बेटर। आई मुझे मेरी प्रेडिक्शन ये है, डूसन अगर पूरा सीजन खेलेगा जिस टीम में भी होगी, शायद वो टीम शायद टूर्नामेंट जीजे। मेरी प्रेडिक्शन आज दे रहा हूँ इस शो में। यार मुझे एक तो ये कि लेफ्ट हैंड राइली रूसो को आज तक हम नहीं कर सके रिप्लेस। अब तो मुझे वो लगता है कि वो वाली कमी जो राइली रूसो की है वो डेविड मिलर आके पूरी कर देगा। अच्छा प्लस ही फिनिशेस द गेम, इट्स एज सिंपल एज दैट। और उसकी राइट। फॉर्म भी बहुत अच्छी है, तो आई वुड डेफिनेटली होप के मैं कोयटा उसको गोज फॉर हिम।
एज वो फार चला एज गया तो मैं जरा स्क्रीन शेयर करके मैं इसको चलाने की कोशिश करता हूँ, अगर मुझसे शेयर हो जाए। और मेरी क्रोम टैब में भी एंटायर स्क्रीन उसमें भी नहीं आ रहा। आई डोंट नो, ये मेरे इसमें भी मसला ही होता है यार। उसका मसला नहीं, मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था उसको कैसे करना है। वो ये कि यार आपको वो कई दफा साइड अभी आया हुआ था, मगर अभी चला गया उसकी प्लैटिनम प्लेयर लिस्ट। अब फराज चला गया तो मुझे करना पड़ेगा। तो जो भी हमारे व्यूअर्स हमारे साथ इस टाइम पे देख रहे हैं, प्लीज बेयर विद मी। मैं आई एम नॉट गुड इन शेयरिंग स्क्रीन। ये ऊपर चलाना तो यार सबसे आसान ही है ना, वो तो मैं भी एक चला मिनट ना रुक सकता था। जाना, मैं आपको मैंने आपका आप ही के लिए कर रहा हूँ, आप फिक्र ना करें, एक मिनट रुक जाए, जस्ट डोंट वरी। शेयर स्क्रीन विंडो आ गया मेरी, आ गई, छोड़ दो। आ गया, नजर आ रहा है। बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा जी, एनीवे तो चले आगे चलते हैं यार। मैं तो डूसन, लाइक आई वुड लव कि अगर मुझे डूसन लाहौर कलंदर्स तक कोई डायमंड वूमन में उसकी कैटेगरी हो और वो मिल जाए। डेविड मलान इज इक्वली गुड यार, जिस टीम को भी मिलेगा आई गेस मलान इज वेरी गुड। इवन लुइस, अगर किसी टीम को ओपनर्स चाहिए तो इवन लुइस। जिमी नीशम, क्योंकि हमारे पास तो लाहौर के पास तो डेविड वीजा है, तो आई डोंट थिंक सो आई नीड इट, बट जिमी नीशम। आपके हसीब फरूकी, आपने लाहौर का एक प्लेयर चोरी किया था, जो जाते जाते उसको एक तो पेमेंट भी मिली, तो फिर भी बल्ला मार के शैंडलियर में हेलमेट फेंक के तो चला गया, शीशे शीशे तोड़ के। तो उस तरह का प्लेयर हमने आपको चाहिए तो होगा, तो जिमी नीशम को भी आप टारगेट कर सकते हमने हो। चोरी कर लिया भाई, मुझे एक, हमें फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर तो चाहिए ही चाहिए, दैट्स लेकिन तो आई वुड रादर देन हैव, अगर मुझे जिमी नीशन को ही सिलेक्ट करना है तो फिर मैं ओडीन स्मिथ ना ले लूं। ओडियन स्मिथ, अच्छा। ये ओडियन स्मिथ की बॉलिंग बहुत ऑर्डिनरी है, ये मैं बता दूं। आई नो बहुत ऑर्डिनरी है, लेकिन हम्म, लेकिन फिर बड़ा वो हमलावर यही बॉलर है होगा, वो। या तो आप ओडीन स्मिथ लें या फिर आप हम्म, जाएं टूवर्ड्स टॉम करन, या आप फिर जाएं जो कि कोयटा, आई डोंट नो, अनवर अली को रिटेन तो नहीं किया मेरे ख्याल से मुल्तान ने, इफ आई रिकॉल। नहीं तो नहीं किया, नहीं 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 किया ना, वो तो हो रिटेन नहीं हुआ सकता है अनवर अली। आप अनवर, आप अनवर अली लोकल हो सकता ऑडियंस है में आपको ड्राफ्ट में वैसे ही मिल जाएगा, आपको मिल इतना जाए। ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं तो है। अनवर को तो पहले भी किसी ने लिया था, वो मेरे ख्याल में शायद रिप्लेसमेंट्स में ही बट कहीं अनवर पर का आया था। नेशनल T20 बहुत अच्छा गुजरा था एज अ बैट्समैन, तो हो सकता है भाई मुझे टीम पता है, लगा अनवर सके। अली ने इस दफा अहमद दानियाल को मार मार के ना, अब वो हमें लाहौर को बाहर निकाला है सेमीफाइनल से। तो 2 ओवर में 24 रन चाहिए थे, दानियाल साहब ने एक ही ओवर में खा लिया अनवर अली से। सेंट्रल पंजाब। तो सेंट्रल पंजाब को तो दानियल ने बाहर निकलवाया। एनीवे पिक ऑर्डर मैं आपका आपको दिखा देता हूँ, ये फुल उसके ऊपर चला देता हूँ। आपकी कोयटा की बेसिकली 2 पिक्स हैं, तो सेकंड राउंड की पहली है, एक नसीम शाह पे चलेगी, एक आपने मिलर की ले ली। तो डायमंड में आपके पास को 5वें नंबर के ऊपर पिक आ रही है, ठीक है। तो अच्छा। डायमंड में अगर आपको नीशम बचा बचाया पहुंच गया, या ऑडियंस में पहुंच गया, तो आई गेस यू कैन आई ऑन दैट। आगे या चलते हैं यार। लुंगी 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 को बड़ी दुनिया रेट कर रही है कि इज ही गुड एनफ फॉर प्लैटिनम। यार आई थिंक लुंगी अगेन एक, अब मेरा अगेन ये मेरा अपना ओपिनियन है, आई कुड बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, जो मैंने देखा है थोड़ा बहुत उसको, वो ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे तो चल गया, बिकॉज ही बोल्स इनटू द पिच, टेक्स एडवांटेज ऑफ द पिच, स्लोअर बॉल उसकी बहुत अच्छी है। बट मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान में की पिचेस में वो चलेगा। वो इतना अच्छा बॉलर है कि वो पाकिस्तान की पिचेस पे भी उसी तरह की परफॉर्मेंसेस दे जैसे उसने वर्ल्ड कप में दी हैं। तो आई हैव, मेरी रिजर्वेशंस है लुंगी से। बाकी यार आपको पता है, साकिब महमूद ने आके पूरा पूरा नक्शा ही बदल दिया था जलमी का, तो कुड बी अ और सरप्राइज एज वो वेल। उसने PSL 5 6 में किया था, PSL 7 में वो पिछले साल फ्लॉप हो गया। तो इट लेकिन उसने डिपेंड्स। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मैचेस भी नहीं खेले थे पिछले साल। हाँ मगर वो जल्दी नहीं, एक्चुअल में 2 3 मैचेस हम्म, कराची में खेले थे, 2 लाहौर में, फिर उसको बेंच कर दिया और फिर वो पाकिस्तान, वो फिर इंग्लैंड ही चला गया, क्योंकि वो टेस्ट इंग्लैंड चल स्क्वाड गए में थे सिलेक्ट हो गया था अपने। जी। तो एनीवे आगे चलते हैं यार। मार्टिन गप्टिल, मुझे प्लाटिनम में मार्टिन गप्टिल का बल्कि मुश्किल लगता है, बिकॉज उसकी कराची किंग्स के साथ अबू धाबी में ही वाज वेरी ऑर्डिनरी। एक 40 रन की लाहौर कलंदर के खिलाफ थी, बाकी सारे मैचेस में फ्लॉप हो गया था वो, राइट। तो मुझे लग रहा है कि मार्टिन गुप्टिल अभी भी प्लेइंग 11 में नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है कि प्लाटिनम में शायद ना आ जाए, और डायमंड में अगर इसने रेलीगेशन अगर अपनी दी हुई, तो शायद डायमंड में कहीं पर पिक होगा ये।
मोइन अली फॉर श्योर, मुझे लग रहा है मोइन अली तो जाएगा कहीं ना कहीं। डेफिनेटली यार, हु वुड नॉट वांट हिम देयर। लाइक अगर मुझे मुझे अगर अगर हम एक फॉर सम रीजन डेविड मिलर नहीं मिलता तो वी विल गो फॉर मोइन अली। और एक्चुअली बिकॉज मोइन अली इवन वो ऑलराउंडर का ले आता है ना, वो ऑलराउंडर ऑलराउंडर ले वाली आते चीज तो ले आता है। अगर दे गो फॉर मोइन अली रिगार्डलेस, लेकिन मोइन अली का एक बहुत बड़ा एक मैं मुल्तान की देख मैं रहा देख हूँ रहा हूँ कि कि कितने नंबर पे है। हाँ, मुल्तान की तीसरे नंबर पे ही है, और मुल्तान ने पहले भी मोइन अली को पिक किया हुआ है, तो मुल्तान कुड प्रॉब्ली आई और मोइन अली। वो कर भी सकता है। दूसरा मुझे जो लगता है मोइन अली का, आई डोंट नो कि वो आएगा। आई नो नाम है इधर, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो आएगा, क्योंकि अभी उसके टेस्ट मैचेस का भी उसका ये था रिजर्वेशन कि भाई बैक टू बैक क्रिकेट हो रही है। उसकी ये रिजर्वेशन भी अभी उसने आज फिर मेरे ख्याल से एक वो कहीं वो कमेंट किया है कि भाई इतनी जल्दी 9 दिन बाद इस तरह टेस्ट सीरीज या इस तरह मैचेस नहीं होने चाहिए। तो ही इज़ वेरी कंसर्न अबाउट जो स्केड्यूल है उसका, उसको लेके। हम्म, तो अगर तो मुझे लगता है कि आई डोंट नो, मुझे थोड़ी सी hunch है कि शायद वो ना आ सके या ना आए, या पार्शली आए, अवेलेबल हो। बट मोइन अली अगेन, इट्स बिटवीन डेविड मिलर एंड मोइन अली फॉर द फर्स्ट पिक, ऑनेस्टली। हम्म। हाँ, जाहिर बात है, मोइन अली जितना, एक तो लेफ्ट हैंड वाला भी वो ले आता है, फिर राइट हैंड ऑफ स्पिनर, ठीक है, तो इसके अलावा लाइक ही इज इन फॉर्म एज वेल, बड़ी अच्छी उसकी बैटिंग की भी अच्छी तो जा रही है। वही उसका रोल बॉलिंग है, में तो उसको ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा नहीं फिनिशर मिली। का रोल है उसका। फिनिशर का रोल भी उसको, यार ये इस तरह का फ्लेक्सिबल प्लेयर, ऊपर चाहो ऊपर खिला लो, नीचे चाहो नीचे खिला लो, तो लाइक ही एग्जैक्टली। इज एक्सीलेंट प्रोस्पेक्ट। अच्छा, नबी, नबी की बात कर लें। कराची किंग्स से पिछली दफा फ्लॉप हो गए थे, तो कराची तो फॉर श्योर नहीं पिक करेगा। किसी और टीम में मुझे लग रहा है नबी भी शायद डायमंड में आएगा। आई डोंट थिंक सो प्लैटिनम में वो सेल होगा। मुझे भी यही लगता है। हाँ, मुजीबुर रहमान सेम थिंग आई गेस। मुजीब भी शायद प्लैटिनम में ना जाए। मुजीब, क्योंकि जल्मी की इस तरफ से जब ये PSL 7 खेला था, PSL 6 खेला था, तो उसमें जल्मी ने इसको बेंच कर दिया था इन द एंड। ही वाज वेरी ऑर्डिनरी, ही वाज गोइंग फॉर, स्पेशली इन द कराची लेग, ही वाज लीकिंग रन्स, और वो काफी ऑर्डिनरी बॉलिंग कर रहा था मुजीब, तो बेंच हो गया था। तो आई डोंट थिंक सो कि मुजीब, वो फैक्टर सबको याद होगा, और मुजीब मेरा नहीं ख्याल कि प्लैटिनम में जाएगा। निकलस पूरन आउट ऑफ फॉर्म है, मगर चूंकि कीपिंग का एस्पेक्ट लिया आता है, डू यू थिंक टीम्स नीड कीपर? सारी टीमों के पास कीपर है। नहीं है तो वो लाहौर कराची के के पास पास ही नहीं था, है। वो कामरान अकमल को ले आए। लाहौर के पास नहीं है। नहीं, कराची की तो अभी एक्चुअली कामरा कल से बात चल रही है, कंफर्म नहीं है कि वो जा रहा है। उनके पास तो जो क्लार्क वाला फैक्टर भी होता है ना, तो जो क्लार्क को भी जाके पिक कर सकते हैं कहीं गोल्ड गोल्ड में, तो इस वजह से उनके पास तो कीपर मैं है। लाहौर और कराची का लगता है कि इनमें से कोई दे वुड मे बी इंटरेस्टेड। बट वही इसकी फॉर्म बहुत ही चलता है, तो वही है इसका, चलता है तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। हाँ, तो पूरन का बस um, यही है कि ही इज आउट ऑफ फॉर्म। तो अगर डायमंड, मुझे ये लग रहा है कि ये भी शायद हो सकता है कि ये कहीं डायमंड वूमेंट में जाएगा, क्योंकि ही इज नॉट इन फॉर्म। सेम थिंग विद ऑडियंस में, तो उसका स्टेचर अभी प्लाटिनम वाला नहीं है, मगर यू नेवर नो विद टीम्स को जब जरूरत होती है, जिस तरह मुल्तान सुल्तान ने सीधा वाइल्ड कार्ड कर लिया था, उसको गोल्ड से उठा के प्लाटिनम कर लिया था मुल्तान सुल्तान ने, ठीक है, टिम डेविड को, तो यू नेवर नो। हम बोलते रह जाएंगे। राकीम कॉर्नवल, यार एक बड़ी बातचीत चल रही है, एक वो कह रहे हैं कि अगर पॉल स्टर्लिंग, राकीम कॉर्नवल और आजम खान एक ही टीम में हो जाएं तो क्या होगा? इस्लामाबाद यूनाइटेड का क्या फ्यूचर है अगर वो राकीम कॉर्नवल को भी ले लें? जब होगा तो उस वक्त बात कर लेंगे, लेकिन मेरा मेरा नहीं ख्याल अभी ऐसा कुछ होने वाला है अच्छा, अच्छा, अच्छा। मुस्तकबिल करीब में। अच्छा, मुझे इससे एक चीज वो जस्ट क्लिक यार, इस पर तो बहुत अगेन वेस्ट इंडियन जो लेजेंड कंटिंजेंट है वो आपको नजर इस हम्म। मरतबा नहीं आया है। यार अम, आंड्रे रसल का पता नहीं क्या सीन हुआ है कि वो नहीं नाम दे रहा, और पॉलर्ड भी आजकल, आई डोंट नो, पॉलर्ड और आंड्रे रसल क्यों नहीं नाम दे रहे अपने, और अपना और वो जो क्या नाम है स्पेशली उनका पाकिस्तान सुपर स्पिनर, लीग के। हाँ, नहीं, ब्रावो तो अब खत्म हो गया ना यार, ब्रावो नहीं आप क्या कहोगे? ब्रावो नहीं, आई मीन दी, क्या हो सिंगल गया कह रहे हो यार, तो फिर ब्रावो ही होगा ना। स्पिनर की बात कर रहा हूँ, क्या नाम है अच्छा, उसका। यार वो तो जब से उसकी नो बॉल दी थी उसने, अलीम डार ने, उसके बाद वो कभी भी नहीं आया, ठीक है। तो सुनील नारायण, आई नो यू आर टॉकिंग अबाउट सुनील सुनील नारायण, नारायण, उसकी वो जब से नो बॉल दी थी उसके बाद वो कभी भी नहीं आया। अच्छा, आगे चलते हैं जी। सुनील गुरबाज। नारायण से बस मुझे एक ही बात याद आती है, वो वो
लाहौर कलंदर्स का उसको ओवर ना देना, सही मुस्तफिज़ुर बात है। रहमान को ओवर दे देना। मुस्तफिज़ अच्छा उस दिन का सबसे इकोनॉमिकल बॉलर था लाहौर जी। का जब आकिब भाई ने नहीं दिया था और जाके मुस्तफिज़ को दे दिया था। रसल ने आखिरी बॉल पे 6 मार दिया था। आप अच्छा ये अब तुमने स्टार्ट कर दी है शरारतें तो मैं भी आपको अब पूरा सीज़न ना शरारतें नहीं, मैं भी मुझे करूँगा। हमेशा वही याद आता है सुनील राय का हाँ, यार, और मुझे भी उसपे बड़ी चीज़ें याद आएँगी, आप फ़िक्र ना करो। अगर हमें छेड़ोगे तो ज़ख्मों पे नरम मेरे पास भी इस दफ़ा यार तुम्हारे तो आप 3 सीज़न चैंपियन बड़े हैं बुरे गए हैं थोड़ा, ना। साकिब भाई भूल जाए सारी पुरानी बातें। अच्छा जी आगे यार गुरबाज विकेट कीपर बैट्समैन अगर किसी टीम को चाहिए लाहौर को चाहिए मगर आई डोंट थिंक सो गुरबाज इज गुड इनफ फॉर प्लैटिनम कैटेगरी आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड यस मुझे तो गुरबाज अगर गोल्ड गोल्ड में मिले तो देन आई एम फाइन अदरवाइज आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम लाइक माय पिक ऑन गुरबाज ऑन प्लैटिनम फॉर श्योर डूसन फॉर श्योर यार अल्लाह करे डूसन किसी तरीके से लाहौर को मिल जाए फॉर श्योर डूसन निकल जाएगा मगर डूसन ने पहली 3-4 पिक्स में निकल जाना है ठीक है कोई पता डुसन कुछ भी नहीं वो होता यार वैसा, पिछले साल डुसन इज जैसल रॉय वेरी जब कोयटा तक 6वें नंबर पे आ गया स्लू था प्लेयर, मुझे लगता है। क्या चीज वो थोड़ी डसन से थोड़ी सी हाँ इस स्लू फीलिंग आती है, पता नहीं। क्योंकि उन्होंने इसलू ने एक डिफेंस को सिल्वर में पिक कर लिया था कहीं आई थिंक सो, हिटोरियस मुझे को या डूसन को इन इन उन्होंने पिक आई किया डोंट था नो और कि सिल्वर पिक किया सिल्वर था, में बट जाके वो कर लिया था लुक्स लाइक अ स्लू नो नो प्लेयर। ही वाज पिक्ड इन पीएसएल 5 प्रोबेबली वो आया नहीं था क्योंकि प्रेटोरियस और ये डूसन पिक हुए थे उसमें मगर वो आए नहीं थे फिर क्योंकि वो अपनी नेशनल टीम में उनका वो हो गया था रीस टॉपली इस्लामाबाद यूनाइटेड में था पिछले साल ही था आई गेस जी, पिछले साल इस्लामाबाद यूनाइटेड में तो था। पिछले साल इस्लामाबाद में जितनी इंजरीज हुई थी तो यार ही इज अ गुड बॉलर उसमें दो यार, मैं टॉपली अच्छा उसके पास हाइट फैक्टर है अच्छा हाइट अच्छा फैक्टर भी इज है डिसेंट और बॉलर वेरिएशंस भी है, ही इज अ गुड बॉलर। आई आई अगर कोयटा को चांस लगे तो जरूर। बिल्कुल अगर इसके बाद बात कर लेते हैं यार साकिब महमूद की पिछले साल उसका बड़ा बुरा गया था जल्मी से इतना अच्छा नहीं गया तो आई डोंट थिंक सो कि प्लैटिनम में इस दफा साकिब प्लैटिनम आई कंसिडर डोंट थिंक सो, होगा अगर यार ही इज अवेलेबल नॉट हुआ इवन तो पार्ट यस ऑफ। डायमंड या गोल्ड में आ गया तो साकिब फिर ही जाएगा मगर शकीब उल हसन यस इट वुड बी अ पिक टू वॉच मेरे ख्याल में ये शकीब उल हसन इजीली प्लैटिनम में निकल सकता है किसी भी टीम में बिकॉज ऑलराउंडर एस्पेक्ट लेकर आता है मिडिल ऑर्डर में खेलता है ये सही है कि लेके आता है, बट अभी रीसेंट फॉर्म बैट स्पेशली विद द बैट इतनी कोई मुझे तो यार नजर छोटी नहीं आई छोटी है। ग्राउंड्स हैं यहाँ पर अगर आप वर्ल्ड कप तो चलो बड़ी ग्राउंड्स में होता है छोटी ग्राउंड इन 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 ग्राउंड्स का बादशाह है वो और कराची किंग्स से पहले भी खेला हुआ है वो ठीक है तो मेरा ख्याल में शकीब जो है वो बट पहले भी ही उसने विल कराची बी किंग्स से कोई ऐसी परफॉर्मेंसेस नहीं थी, बट आई थिंक वो उसी जमाने में खेला जब शोएब मलिक खेल रहा था। हाँ मलिक वाले पहले सीजन में था ना ये जी। शकीब जो था वो तो पहले सीजन में आया था मगर नाउ आई गेस ही इज नॉट बैड यार हाँ मेरे ख्याल में वो प्लाटिनम में निकल जाएगा क्योंकि ऑलराउंडर रिस्पेक्ट क्योंकि बॉलिंग में देखो उसके पास बहुत ज्यादा तजर्बा है तो निकल जाएगा तबरेज शमसी को क्या कहते हो निकलेगा प्लाटिनम में नहीं भाई। मुश्किल है अभी तो महाराज के साथ ही वो जाती है साउथ अफ्रीका भी कभी कभी और शमसी इज गुड यार ऑन स्पिनिंग ट्रैक स्पेशली लाहौर लेग में अगर आता है ना शमसी तो एक विल बी लेफ्टी वेरी इसको इफेक्टिव मिलना है और इसके बेड़ा गर्क हो जाना है। टॉम करन अगर आपने फुल टॉसें जूसी फुल टॉसेस अगर आपने करवानी है किसी टीम को तो अपनी टीम में टॉम करन को जरूर आप मौका दें यार हम सैम करन नेवर के बारे इम्प्रेस में भी यही कहते थे, लेकिन वो यार जिता सैम नहीं करन पाए। नेवर इम्प्रेस ये करन ब्रदर्स ने ना करण अर्जुन इन्होंने कभी इम्प्रेस नहीं किया और वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट बन गया वो है मैन वर्ल्ड ऑफ कप द का टूर्नामेंट भी बन सैम गया और करन वो भी जितवा गया, यार फाइनल वो भी जितवा सारा गया। जोर तो मुंह पे डालता है सैम करन बॉल उसमें उसकी इतनी काट भी नहीं है पता नहीं वो किस तरीके से पाकिस्तान से उससे लगी नहीं एनीवे वो दिल ही दुखता है टिमल मिल्स बेंच पे रहा है इस दफा वर्ल्ड कप में मगर ही इज गुड इनफ बॉलर बट आई डोंट थिंक सो प्लैटिनम स्टेचर है प्लैटिनम आई स्टिल डोंट थिंक यार। हम्म, आप आखिरी वाले की उसके बाद बात करें, वो दिस आखिरी इज यार ये तो हॉटेस्ट पिक दिस होगी इज असरंगा हॉटेस्ट एनी पिक है टीम अगेन। और सबसे अच्छी बात हसरंगा की ये है कि नॉट जस्ट बॉलिंग, ही ब्रिंग्स समथिंग विद द बैट एज वेल। तो अगेन ये पहली पिकों में से एक होगी ये पिक। बट बिल्कुल लेट्स सी क्या होता है। ये डायमंड आई की पहली भी यार शेयर कर देता हूँ जल्दी जल्दी और क्योंकि अब इस शो का जो टाइम है ऑलमोस्ट अप होने वाला है तो वी कैन क्विकली गो थ्रू 15 मिनट का कह डायमंड के के आपने उसमें 30 मिनट का तो करा लिया है जुलियन, कोई क्योंकि नहीं। भाई पहले आप लोगों ने अपनी इधर उधर की बातें की हैं मैंने तो नहीं कहा था वो बातें करो लाहौल वाला का कुवत एक दो अच्छा मिनट जो है वो। डायमंड में अगर आप यार देखो तो यार ये इस बंदे को शर्म भी नहीं आती, ये नाम देता है डायमंड में अपना। मैं मॉन क्या बोलूं, मॉन ये डेलपोर्ट कैमरन डेलपोर्ट किस किस
मुँह से नाम देता है ये अपना डायमंड इमेजिन कहता बैस है। डिलीट को नहीं देखा? हैं? यार वैसे बाहर टू बी दिल्ली को ऑनेस्ट मैं भी छोड़, बैस डिलीट को समझ रहा था, मगर वो तो बैस डिलीट पहले कभी टूर्नामेंट ये आया वर्ल्ड कप नहीं। के वर्ल्ड कप के बॉलर्स में से है, उसकी काफी विकेट्स हैं वर्ल्ड कप में। किसकी बात कर रहे हैं? बैज़ लीडा की बात कर रहे हैं? बैस डिलीट की मैं कह रहा हूँ कि नाम तो बैस डिलीट ने भी दिया हुआ है इसमें वैसे डायमंड में। मैं उसको छोड़ दें, वो पहली दफा आया, चले वो नादान है, उससे गलती हो गई होगी। ये कैमरन डेलपोर्ट हम्म। इसने जिंदगी में एक सेंचुरी स्कोर करके एहसान कर दिया था पीएसएल के ऊपर, और ये अब जो है किस मुंह से वो लाइक। लगाई भी लाहौर कलंदर्स के खिलाफ ही थी यार, हम्म। कराची में यार, मगर वो उस टाइम पे बाउंड्री भी बहुत छोटी थी, एक दो साइडों से 55 थी। एनीवे आंड्रे फ्लेचर इज गुड, एंड किसी को वो चाहिए होगा, एंड्रयू टाई इज गुड, एंजेलो मैथ्यूज इज अ बिग नेम यार इन डायमंड, आई वुड लव टू हैव एंजेलो मैथ्यूज इन डायमंड। ऑलराउंडर आई स्टिल रिस्पेक्ट डोंट है, थिंक एंजेलो सॉलिड मैथ्यूज बैट्समैन अब है। वो डायमंड लेवल रहा है ऑनेस्टली। यार मैथ्यूज ठीक है, वो नेशनल सेटअप का हिस्सा नहीं, मगर वो एक बड़ा प्लेयर जरूर है, लाइक आई एम फाइन विद एंजेलो मैथ्यूज। अविष्का फर्नांडो, बेज लीड, बेन माइक, बेन कटिंग। बेन कटिंग से एक चीज याद आई कि मैंने यार पाकिस्तान सुपर लीग के पेज पे ना वो पिक्चर लगाई थी बेन कटिंग के 4 छक्कों की। तो मैंने एक कमेंट किया कि वी ऑल नो कि व्हाई वी वॉच दिस वीडियो 2 टाइम्स। ठीक है। उसमें तो अभी थोड़ी देर स्टोरी पहले भी। एरिन हॉलैंड ने उस पर लाइक दिया है मेरी कमेंट पे। थोड़ी मैं ट्वीट करूंगा जब मुझे टाइम मिलेगा, मगर शी लाइक्ड माय रिप्लाई कि उसको भी गुस्सा है साथ में सुहेल तनवीर के ऊपर। एनीवे आगे चलते हैं। बजोर फोर्टून, अच्छा ये तो वही है ना जो बियॉन्ड जॉन फॉर्चून। फोर्टून, वो जो एक साउथ अफ्रीका का स्पिनर है मुस्तफिज की शक्ल वाला। या ब्रेंडन किंग इज नॉट बैड इन डायमंड। कार्लोस Brandon बैथफील्ड, आई King डोंट had a थिंक good सो। CPL as well. किसकी? यार इसमें एक नाम है, सॉरी आप एक बार वन बाय वन जा रहे हैं, बट विल जैक्स। विल जैक्स इज गुड अभी बल्कि वो तो अभी अभी इनसे उसने आखिरी मैच 100 खेला था। में, if I'm not confusing my players incorrectly, I think 100 में विल जैक्स had a great tournament, बट मैं एक दफा चेक कर लेता हूँ क्योंकि विल जैक्स बाद यार में। अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड से सेमीफाइनल खेला था लाहौर कलंदर के खिलाफ। उसको शाहीन अफरीदी ने पहले ओवर में आउट कर दिया था विल जैक्स को। चमीरा है, डोमिनिक ड्रेक्स है, डेनियल वॉरेल है, डेनियल सैम्स है। डेनियल सैम्स इज ऑलराउंडर, इज नॉट बैड। उसमें सिडनी थंडर से खेलता है। क्रेग ओवर्टन हमेशा नाम देता है, बेचारा कभी पिक नहीं होता। असलांका, असलांका इज नॉट बैड यार। बॉल्टन विकेट कीपिंग एक्सपेक्ट लेके आ जाता है, तो नॉट अ बैड लिस्ट बेसिकली। तो यार ये मेरे ख्याल में हमने डायमंड के 4 और हैं, तो उसमें अगर इस तरह डिस्कस किया तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। तो आई गेस वी शुड रैप अप दिस शो एंड गो बैक टू अवर रिटेंशन शो। तो इसके बाद हम अपनी सारी टीम्स की रिटेंशन का एक एक शो करते हैं, उसमें डिटेल बात करते हैं। हाँ और याद आ गया, विल जैक्स ने 100 मारी थी वो ओवल इनविंसिबल्स की तरफ से इन वो अच्छा 100। ओवल की तरफ से। हाँ यस। वो जारी बात है, ये जितने भी प्लेयर्स हैं ये पीएसएल से बनते हैं और फिर अपनी टीम में चले जाते हैं, तो ये भी बहुत जल्दी मेरे ख्याल में चला जाएगा। एक इस दफा पीएसएल अच्छी लगा ले तो फिर उनके नेशनल सेटअप में चले जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में रिटेंशंस में बात करते हैं, कराची किंग्स की रिटेंशन की बात करते हैं अगले शो में, और आपसे मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।